नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक मित्र ने पूछा है, आत्मा इतनी समझदार, इतनी ज्ञानी, इतनी काम, इतनी शांत, तो वो जन्म क्यों लेती है? वैसे आत्मा जन्म नहीं लेती है, ये शरीर जन्म लेता है। तो सवाल ये उठता है, फिर शरीर क्यों जन्म लेती है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर है डिज़ायर, इच्छा की वजह से हम लोग जन्म लेते हैं। इच्छा किसको होती है? शरीर को होता है कि आत्मा को होती है? आत्मा को कोई इच्छा नहीं होती। आत्मा फॉलो करता है डिवाइन विल, जो भी डिविनिटी या कहना चाहिए ईश्वर चाहता, बोलेंगे तो डिज़ायर हो जाएगा। जो भी ईश्वर का ऑर्डर होता है वो फॉलो करता है, लेकिन ये ऑर्डर नौकर की तरह नहीं होता, ये ऑर्डर नेचर की तरह होता है। इससे प्रकृति में मौसम बदलते रहता है, दिन रात बदलता रहता है। ऐसे ही आत्मा फॉलो करता है कि सफ़र करने वाली बॉडी या तो हम क्यों पैदा होते हैं, ये सवाल है। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, डिज़ायर। और अगर हमको फ्री होना है तो डिज़ायर क्या है ये पूछना चाहिए। हम सब जानते हैं डिज़ायर क्या है, कुछ पाने की इच्छा, चाहे वो कुछ खाना हो, कोई एक्सपीरियंस हो, किसी का प्यार पाने की इच्छा हो, कुछ भी हो, बट है वो डिज़ायर। लेकिन फिर भी अगर डिज़ायर का जन्म दिख जाए, जैसे कोई बहुत बड़ा विलेन कहा जाता है, अगर बचपन में पता चल जाता, हिटलर एकदम बचपन में जब वो माँ के गर्भ में था, तब टेंशन ही नहीं, उसको वहीं पर अबॉर्ट कर देते। इतने ढेर सारे अबॉर्शंस होते हैं, मर जाता वो बच्चा, पैदा नहीं होता। करोड़ों लोगों को मारा उसने। और डिज़ायर तो हिटलर से भी बड़ा हिटलर है, वो तो अभी भी चल रहा है, कभी मरता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने मन के अंदर में डिज़ायर्स का जन्म देखना चाहे, तब वो उनको बहुत यंग एज में मार सकता है अपने मन के अंदर में। और जिसने अपनी डिज़ायर को पहचानना सीख लिया और उसके ऊपर उठना सीख लिया, तब उसको कोई मुक्त होने से, एनलाइटेंड होने से रोक नहीं पाएगा। तो व्हाट इज़ डिज़ायर? डिज़ायर क्या है? लेकिन मैं आपको साफ साफ बोल दूं, यहाँ पर हम लोग डिज़ायर का बर्थ देखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाली अच्छी डिज़ायर है, वो ख़राब डिज़ायर है, इसको रखो, उसको छोड़ दो, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। डिज़ायर का जन्म देखेंगे। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं बर्थ ऑफ डिज़ायर का, तो कोई भी चीज़ जो पैदा होती है उसका प्रोसेस सेम होता है। और हम लोग सीख रहे हैं साइंटिफिक योगा या तो एडवांस्ड योगा, तो हमको एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए जैसे कोई साइंटिस्ट चलता है। तो सबसे पहले हम लोग फायर को देखेंगे कि वो कैसे पैदा होता है, उसके बाद हम देखेंगे इंसान का बच्चा कैसे पैदा होता है, और फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी कहानी के साथ हम लोग देखेंगे बर्थ ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर बेचारा कैसे पैदा होता है। तो जब फायर पैदा होता है तो उसमें कुछ चीज़ें चाहिए और कुछ स्टेप्स चाहिए। क्या क्या चीज़ें? 2 पत्थर जिनको रगड़ करके आप, या एक माचिस और माचिस की तीली, वो चीज़ चाहिए। तो 2 सामान चाहिए। और मेथड क्या है? फ्रिक्शन। माचिस की तीली को रगड़े या तो पत्थर को रगड़े, वो प्रोसेस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माचिस की तीली सालों साल तक पड़ी रहे बगल में शांति से, माचिस के जलेगा नहीं, फ्रिक्शन चाहिए। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने फ्रिक्शन किया और आग जली तो एक स्पार्क क्रिएट होता है, और स्पार्क फिजिकल वर्ल्ड का चीज़ नहीं है, इसलिए उसको फिजिकल वर्ल्ड की कोई चीज़ चाहिए पकड़ने के लिए। जैसे हम लोग आग जलाते समय क्या करते हैं, लकड़ी लगा देते हैं, कागज़ रख देते हैं, तो बिना उसके नहीं होगा। तो एक तरफ आपको माचिस चाहिए, माचिस की तीली चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, और एक फिजिकल एलिमेंट चाहिए इस दुनिया का जो जले, और फिर फाइनली आपको मिल गया आपका आग। अब आते हैं आदमी के बच्चे के ऊपर। उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, थिंग्स चाहिए, और कौन कौन से स्टेप्स चाहिए। उम्मीद करते हैं वही सब स्टेप्स हों जो फायर के लिए था। सबसे पहले 2 लोग चाहिए, और एक आदमी और एक औरत। इस कंडीशन में अगर आप होमोसेक्सुअल हैं तो आप बच्चा क्रिएट नहीं कर सकते, आपको एक ऑपोजिट सेक्स की चाहिए। और दूसरा जो मेथड है या प्रोसेस कहना चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, वो माचिस में भी वही है जो आदमी में है, फ्रिक्शन। सेक्स क्या है? एक तरह का फ्रिक्शन है, और इस फ्रिक्शन से एक स्पार्क क्रिएट होती है जो इस दुनिया की नहीं होती, वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड की होती है। और फिर चाहिए थर्ड, जैसे वहाँ पर चाहिए था कागज़ स्पार्क को पकड़ने के लिए, यहाँ पर चाहिए एक कैचिंग मटेरियल,
नहीं तो स्पार्क खत्म हो जाएगी। यहाँ पर कैचिंग मटेरियल क्या है? आदमी का स्पर्म और औरत का ओवम, ये दोनों मिल करके उस स्पार्क को पकड़ लेती हैं जो इस दुनिया के बाहर का है, और फिर वो बच्चा धीमे धीमे बनना शुरू हो जाता है। रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या है? एक खूबसूरत क्वाँ क्वाँ करता हुआ बच्चा। भगवत गीता में अर्जुन को एक पॉइंट पर आकर के ना आपको लगेगा कि यार ये इतना बेवकूफ़ है क्या? और खाली अर्जुन नहीं, योग वशिष्ठ में राम ने भी ऐसे सवाल पूछे हैं। अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये बताइए, आदमी गलतियां करता क्यों है, पाप क्यों करता है? बहुत बार तो करना नहीं चाहता पाप, फिर भी वो कर देता है पाप। अपने बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे। धर्म युद्ध, जहां पर गलत हो रहा है उसको रोकने का युद्ध था, लेकिन उनको करने का मन नहीं कर रहा था। तो ये पूछ रहे हैं अर्जुन कि आखिर आदमी नहीं करना चाहता फिर भी क्यों कर देता है? भगवान कृष्ण का आंसर एकदम क्लियर है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, डिजायर आग की तरह है, और ये डिजायर कहाँ से पैदा होता है? पैशन में से, सेक्स में से। और जैसे आग इनसैटिएबल होता है, पता है इनसैटिएबल मतलब क्या होता है? आग एक ऐसी चीज होती है, उसमें आप डालते रहिए, जलने वाली चीज डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, आप 100 हजारों साल तक उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। वो हर चीज को खा जाती है, हड़प जाती है। ऐसे ही डिजायर होती है, आप उसको भरते रहिए, भरते रहिए। मतलब जो चीज़ हमको चाहिए, अगर आप उसको देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, डिजायर भरती नहीं है। हमको लगता है भरती जाएगी, लेकिन वो भरती नहीं है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर गीता में भगवान ने भी दिया है। भगवान कहते हैं, एक आदमी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ड्वेल करता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान। जैसे अभी वैभव वो सोच रहे थे किसके बारे में? एप्पल के बारे में सोच रहे थे, ड्वेल कर रहे थे। या किसी लड़की के बारे में सोचता है, या लड़के के बारे में सोचता है। या जैसे बड़ी मम्मी पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से कार के बारे में सोच रही थी। जब इयॉन गाड़ी आ गई थी उसके पहले से, तो वो ड्वेल कर रही थी। और कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी चीज़ पर ड्वेल करते हैं तो वो चीज़ का डिज़ायर बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है, अगर आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आप रोक ही नहीं सकते अपने आप को उस चीज़ के बारे में ड्वेल करने से। और एक बार किसी चीज़ के बारे में आपका दिमाग सोचना शुरू करेगा, वो डिज़ायर बन जाता है। ड्वेल का हिंदी वर्ड? ड्वेल मतलब उस चीज़ को दिमाग में रखना, उसके बारे में सोचना। सिंपल सा, हमको चाहिए नहीं बात करना। ऑब्वियसली जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस के बारे में सोचेंगे, जिसको देखेंगे यहाँ वहाँ, वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर हो गया, और उसी से डिज़ायर क्रिएट होता है। तो अगर कोई आदमी स्पिरिचुअल है और उसको अपनी साधना चाहिए, तो उसको साधना मिल गई। आपको क्या करना है? अगर किसी चीज़ की डिज़ायर नहीं क्रिएट करनी है तो उसके ऊपर ड्वेल मत करो, उसके ऊपर सोचो ही मत। तो खैर, ये भाषा तो भगवान कृष्ण की थी। हम लोगों की भाषा में, ज़ुनोगा में, हम कहते हैं जब डिज़ायर पैदा होता है तो आसपास की दुनिया से, हम लोग बड़े मासूम लोग हैं, हम कहते हैं हम नहीं चाहते थे, वो तो टीवी ने हमको दिखाया, इसलिए हमको इच्छा पैदा हुई, इसलिए हम जाके खरीद रहे हैं, अदरवाइज हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं, चाहे वो टीवी में चल रहा है, चाहे आपके दोस्त कुछ कह रहे हैं, आप घर में बैठे हैं और आपके मन में ही थॉट चल रहा है, उसको एक नाम दिया गया है ज़ुनोगा में, इम्पल्स। आप फिलहाल मेरे पास बैठी हैं, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर मेरी आंखों के थ्रू मेरे ब्रेन में पहुंच रहा है, वो है इम्पल्स। अगर कोई कुछ कह रहा है, वो मेरे कान के थ्रू मेरे ब्रेन में पहुंच रहा है, वो है इम्पल्स। एक कोई आदमी मुझे बोलता है, आइए चलिए सर हमारे साथ, हमारा 5 स्टार होटल है, एक दिन वहाँ रुक करके आइए फ्री में, कुछ पैसा मत दीजिए, बस रुक के आइए। तो वहाँ गए और वहाँ पर रहे। वहाँ पर उसने अगर हमको फ्री में खाना खिला दिया, जो भी कर दिया, उससे हमको एक एक्सपीरियंस हमारे बॉडी में और ब्रेन में पहुँचा। वो क्या है? इम्पल्स। अब दूसरी चीज़ समझिए, हमने देखा था किसी भी चीज़ के जन्म के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक चीज़ हमने पक्का कर लिया, कौन सा चीज़? इम्पल्स। फिजिकल वर्ल्ड में अगर डिज़ायर पैदा करनी है तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए इम्पल्स। इसी इम्पल्स को ख़त्म करने के लिए जितने भी साधु सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगलों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वो इसी इम्पल्स को ख़त्म करने के लिए, कि जब इम्पल्स ही नहीं आएगा तो हम उसको डिज़ायर नहीं कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है इम्पल्स। लेकिन खाली इम्पल्स से काम नहीं चलता, क्योंकि बहुत से अंधे होते हैं, वो भी अंदर अंदर कुछ न कुछ कल्पना कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न्स। मैं गया होटल में और वहाँ पर एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद वापस आया
उस होटल ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपवित्र कर दिया। कैसे? उसने मुझे एक मेमोरी दिया। वशिष्ठ राम को एक कहानी सुनाते हैं। पहली बार एक डिवाइन फ्रैगमेंट नीचे धरती पर आई, उसने इंसान का रूप लिया और उसने एक राजा और एक रानी को साथ में एक रथ पे जाते हुए देखा, और इस चीज़ से उनके मन में एक डिज़ायर पैदा हुई। उनको भी खुद शादी करने का मन किया। इससे पहले वो एकदम मासूम थे, वो एकदम प्योर सोल की तरह धरती पर आए थे, कोई डिज़ायर नहीं था। लेकिन उनको देखा, और उस देखने से क्या हुआ, उनके ब्रेन में डिज़ायर तो आया, डिज़ायर से बहुत पहले एक मेमोरी आई। जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है, और पहली बार में हम उसको डिज़ायर भी नहीं करते, पहली बार में खाली एक्सपीरियंस करते हैं। डिज़ायर सेकंड टाइम में होता है। क्यों सेकंड टाइम पे होता है? बिकॉज पहली बार में हमने उस मेमोरी को एक्सपीरियंस कर लिया, दूसरी बार में ये मेमोरी और इस तरह का कोई और इंपल्स जब दोनों फ्रिक्शन करते हैं तब डिज़ायर पैदा होता है। आप गए पहली बार किसी होटल में, उसके पहले हो सकता है बात सुनी हो, कहानी सुनी हो, और आपने कहा, हंसा हो, अरे 5 स्टार होटल पता है कितना महंगा होता है, ऐसे हड़का दिया। लेकिन एक बार आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया और घर पे वापस आए, ब्रेन में वो मेमोरी स्टोर हो गई। अभी भी आपको चाहिए नहीं, आपने कहा ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हम तो गए थे फ्री में एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब वापस आए तो आप 5 स्टार होटल आपके घर में आ गया, आपके ब्रेन में आ गया। और उसके बाद दोबारा आपका कोई दोस्त घूम करके आया और उसने आपको बताया, यार मैं बड़ा होऊंगा तो मैं तो ज़रूर 5 स्टार में रहूँगा। क्यों? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उस बात से, उस इम्पल्स से आपका पुराना मेमोरी पैटर्न फ्रिक्शन हुआ। लेकिन फ्रिक्शन स्पार्क क्रिएट करता है, वो इस दुनिया का नहीं, वो ख़त्म हो सकता है। उसको क्या चाहिए? एक मटेरियल जो आग को पकड़ सके। जैसे वहाँ पर आग को पकड़ने के लिए कागज़ था, यहाँ पर बच्चा पैदा होने के लिए स्पर्म और फीमेल ओवम ने उस स्पार्क को पकड़ा। ऐसे ही डिज़ायर के लिए भी एक खास चीज़ चाहिए, तभी वो स्ट्रांग होता है, अदरवाइज ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है समझना। इसको बोलते हैं मोटिव, MOTIVE। डिज़ायर नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में पैदा नहीं होता। मुझे याद है जब हम लोग ने पहली बार स्कूल खोला था, आज से करीब 10-15 साल पहले, 2 साल तक एक स्कूल चलाया, उसके बाद 1 साल तक एक स्कूल चलाया, और 1 साल तक टाइम पास किया हम लोगों ने। दोनों स्कूल के बीच में हम टाइम पास करते रहे। लेकिन उसके बाद वो छोड़ दिया, छोड़ के भाग गए। हम सब फ्रेंड्स थे अपना अपना, मैं चला गया MD करने के लिए, कोई और चला गया कुछ और काम करने के लिए। लेकिन वो काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर हम स्कूल चलाना चाहते थे, बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो हमारा मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया। क्या था मोटिव? कहीं ना कहीं पैसा पैदा करना। बहुत से लोगों का स्कूल चालू किया, छप्पड़ के नीचे आज तक चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, हमने छोड़ दिया। क्योंकि असल में कोई भी चीज़, मोटिव ऐसा होता है जैसे मैंने बताया ना, कागज़ की तरह, पेट्रोल की तरह, लकड़ी की तरह, वो अंदर बैठा है। और वो आज का नहीं है, वो कई कई जन्मों का है। हमने पिछले जन्म में कौन से संस्कार इकट्ठे किए, कौन से एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए, कौन सी वासनाएं इकट्ठी होकर के ब्रेन में पड़ी हुई हैं, वो सब है मोटिव। तो एक आदमी किसी चीज़ को देखता है, उसकी मेमोरी पैटर्न के साथ फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और साथ में अगर मोटिव है तब तो वो डिज़ायर स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर मोटिव नहीं है तो डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी। और हम में से ज़्यादातर लोगों के पास मोटिव होता है। जो आदमी ये पॉइंट समझ जाए, उसको तो ऐसे समझिए जैसे डिज़ायर्स का वो बॉस हो गया। डिज़ायर इतनी स्ट्रांग होती है, इस नॉर्मल डेज में नहीं। नॉर्मल डेज में आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप अकेले हुए या जैसे ही आप बेहोश हुए, डिज़ायर एकदम भूत की तरह आता है और आपको ऐसे उठा के ले जाता है जैसे अब हवा का झोंका पत्ते को उड़ा के ले जाता है। बल्कि आपको मजा आता है, और आप नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे और ध्यान कर रहे थे, अप्सराएं आ गई उनके पास और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। बुद्ध को नहीं भंग कर पाई, बिकॉज बुद्ध का मोटिव कुछ और था। बुद्ध का मोटिव था सफरिंग खत्म होना चाहिए। विश्वामित्र का मोटिव कुछ और था। पता है विश्वामित्र ने क्यों तपस्या की थी? उनकी शुरुआत से ही तपस्या का एक ही पर्पस था, क्योंकि वो गए थे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में अपनी पूरी सेना के साथ,
तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ठीक है, हम आप सेना आई है, हमारे यहाँ से खा पी के जाइए। उन्होंने कहा बहुत लोग हैं, हज़ारों लोग हैं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सबको खाना खिला देंगे। उन्होंने कहा आपका छोटा सा आश्रम कितने लोगों को खाना खिला पाएंगे? तो उन्होंने मुस्कुराकर बताया कि हमारे पास भगवान की दी हुई एक गाय है, एक जादुई चमत्कारी गाय थी उनके पास, और उस गाय से खाना निकलता गया, सबको खिलाते गए। इस चीज़ को देख करके विश्वामित्र को लगा कि ये गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, मैं तो अपने देश का सबसे बड़ा राजा हूँ, तो ये तो चमत्कारी चीज़ है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने मांगा, नहीं दिया, लड़ाई करना शुरू कर दिया, वॉर, फाइट। तो वशिष्ठ मुनि जैसे उस गाय से खाना निकाले थे, ऐसे उसमें से सेना निकाल के उनको हरा दिया। हार गए, ईगो हर्ट हो गया। फिर गए, डिसाइड किया, पूछा पाछा लोगों से कि कब मिलती है गाय। लोग बताया गया कि ये ऋषि मुनि को मिलती है, गिफ्ट की तरह मिलती है। तो उन्होंने कहा अब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तपस्या करेंगे। और तपस्या किया। मोटिव क्या था? कुछ पाना और ताकत चाहिए थी उनको। हम सब अगर अपने मोटिव को देखते रहें तो डिजायर मोटिव का मिलना रुक सकता है। ये मेरा दूसरी बार हुआ। जब मैंने लखीमपुर आकर के लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तब मेरा मोटिव एकदम क्लियर था। मुझे पैसा क्या मिलता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे केवल पढ़ाना है। फिर मैंने आसपास के कई स्कूलों में पढ़ाया। फिर मैंने कोई स्कूल नहीं बनाया। उसके बाद फिर यूट्यूब आ गया और फिर लोग मिल गए जो पढ़ना चाहते हैं और मैं पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है इसमें। अगर आप डिज़ायर को पकड़ने से, डिज़ायर को बड़ा होने से रोकना चाहते हैं तो, लेकिन चाहती हैं आप, डिज़ायर को बड़ा होने से रोकना चाहती हैं, क्यों? डिजायर पूरी नहीं होती तो दुख होता है। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से, भगवान क्यों लोग पाप करते हैं? भगवान ने कहा डिज़ायर की वजह से। हमको पता भी नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं। आज एक मैडम ने फ़ोन किया था मम्मी को, उनकी पुरानी दोस्त है, तो बोलती मैं तो दारू पीती हूँ और गलत बात नहीं है, तू भी दारू पिया कर। और क्यों पीती है दारू? क्योंकि उनके पति पीते हैं तो लड़ाई होती थी, अब दोनों पीते हैं तो दोनों की लड़ाई नहीं होती। डिज़ायर एकदम इनविजिबल तरीके से आती है और हमको धीमे धीमे धक्का मारती है और एक ऐसे कोने में डाल देती है जहाँ से हमको लगता है ओ माय गॉड, ये सब चीज़ें मैंने की क्यों? मैं कभी नहीं करना चाहती थी। एक बच्ची को मैं जानता हूँ जो अपने रिलेशनशिप में फंसी हुई है। अब वो उस लड़के को छोड़ भी नहीं पा रही है और उसके साथ उसका रिलेशनशिप चल भी नहीं पा रहा है। ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिज़ायर की। ऐसा जैसे थाली में आपने ढेर सारा खाना ले लिया, वो खा भी नहीं पा रहे हैं, फेंक भी नहीं पा रहे हैं, और ये खाना तो आपके ब्रेन के अंदर है, उसको कहाँ से निकालेंगे? तो सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्या आप डिज़ायर को मेडिटेशन बनाना चाहते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? खैर, जो सवाल मैंने लिया था वो क्लियर हो गया। डिज़ायर का जन्म कैसे होता है? एक तरफ इम्पल्स, दूसरी तरफ मेमोरी पैटर्न्स और तीसरी तरफ मोटिव, ये सब जब एक साथ मिलते हैं तब डिज़ायर पैदा होता है। डिज़ायर ख़त्म कैसे होता है वो अगली वीडियो का पार्ट है। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।